गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी सकुशल रहें, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आज आपको मैं संस्कृत कक्षा 8वीं का सेकंड लेसन, जिसका नाम है पुनर्मुस्को भव, वो पढ़ाने जा रहा हूं। और आशा करता हूं कि आप इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। गौतमस्य महर्षि तपोवने, गौतम महर्षि के तपोवन में महात्पा नाम के एक मुनि आश्रित रहते थे। स मुनि, वह मुनि, उस मुनि ने एक बार काकिन नियमन, कौवे के द्वारा, नियमन होता ले जाते हुए, मुस्क सावकम, मुस्क चूहे के, सावक होता छोटा बच्चा, चूहे के बच्चे को अपश्यत देखा। यानी कि एक बार उस ऋषि ने कौवे के द्वारा ले जाते हुए एक चूहे के बच्चे को देखा। ततः इसके बाद स्वभाव यात्मा मुनि तम सावकम अरक्षत, स्वभाव से ही जो महात्मा मुनि थे उन्होंने उस बच्चे की रक्षा की। अनकणे संवर्धतम च, और अन्न के कणों द्वारा, यानी कि अन्न के कणों के द्वारा उसका पालन पोषण किया। संवर्धत होता पालन पोषण करना। एक विडाल है, एक बार एक बिल्ली ने तम मुस्कम, उस चूहे को खाने के लिए अधावत दौड़ी। एक बार एक बिल्ली उस चूहे को खाने के लिए दौड़ी। तम अवलोक्य, उसको देख करके, मुस्क तस्य मुने, वो जो चूहा था उस मुनि के अंकम प्राविशत, गोद में बैठ गया। उस बिल्ली को देख करके या उससे डर करके, उसको देख करके वह चूहा उस बिल्ली ऋषि की गोद में बैठ गया। तदा मुनि उवाच, तब मुनि बोला, मुस्के तम मार्जरो भव, हे मुस्के तुम मार्जारो भव, मार्जारो तब बिलाओ या बिल्ली, तुम बिल्ली हो जाओ। ततः स विडाल, तब वह विडाल, वह बिल्ली, कुकरात भीतवा, कुत्ते से डर करके, भीतवा तक डर करके, धावती, दौड़ने लग जाती है। इदम दृष्टवा, ऐसा देख करके, मुनि एकथ्यत, मुनि ने कहा, कुकरात विवेशी, तुम कुत्ते से डर रही हो, क्यों डर रही हो? तमपि कुकरो भव, तुम भी कुत्ते बन जाओ। अधुना, इसके बाद, स कुकर, वह कुत्ता, व्याघ्रात भीत भवती, बाघ से डर जाता है। ततः इसके बाद, स मुनि तम कुकरम व्याघ्रम अकरोत, वह मुनि उस कुत्ते को, व्याघ्रम का मतलब बाघ बना देता है। यानी कि सबसे पहले वो चूहा था, जब वो चूहा मुनि के पास आया तो मुनि ने क्या, मुनि की गोद में डर करके, बिल्ली से डर करके बैठ गया तो उसको बिल्ली बना दिया। तो बिल्ली थी वो कुत्ते से डरती थी, तब उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया। जब वो कुत्ता बाघ से डरता था तो तब उस कुत्ते को मुनि ने क्या कर दिया, बाघ का रूप धारण करवा दिया, बाघ बना दिया। इसके बाद देखिए होता है क्या, अथ, इसके बाद, अथ का मतलब होता है इसके बाद, स व्याघ्र है, वह बाघ, तपोवन ए वस्ती, उस तपोवन में ही रहने लग जाता है। मुनि चैतम व्याघ्रम, मुनि और वह बाघ, मुस्को अयम अन्याय कृपया दृष्टवाम पश्यति, मुस्को अयम, यह चूहा था, अन्याय कृपयाम दृष्टवाम पश्यति, इसको कृपया दृष्टि से देखता है। तत्र सर्वे मुने तम व्याघ्रम दृष्टवा वदंती, तत्र वहां पर सर्वे मुने, सभी मुनि, तम व्याघ्रम दृष्टवा, उस बाघ को देख करके, वदंती कहते हैं, अयम मुनि, अरे मुनि, इमम मुस्कम व्याघ्रम अकरोत, इस चूहे को मुस्कम व्याघ्रम अकरोत, बाघ बना दिया। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, भाई सभी मुनि उसको देख करके कहते हैं कि इमम मुस्कम, इस चूहे को व्याघ्रम अकरोत, आपने बाघ बना दिया। भूतकाल होता है जहाँ पे आ जाता है धातु के पहले, तो आपने बना दिया था। या एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, व्याघ्र चिंतित, बाघ सोचने लग जाता है, यावद अयम मुनि जीविती, जब तक यह मुनि जीवित है, तावद इयम में अपकृति, तब तक ये मेरा अपमान करते रहेंगे। न अपगमिष्यति, आगे से अपमान नहीं होगा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, व्याघ्र तम मुनि, जो व्याघ्र था, बाघ था, उस मुनि को हंतु मुदित्य अवत, मारने के लिए उदित्य होता तैयार हो जाता है। मुनि अपि झटिते, मुनि भी उसी समय, पुनर्मुस्को भव इति, फिर से चूहे हो जाओ, ऐसा, इति उक्त, ऐसा कह करके, तम पुनः मुस्कम एव करो, तो उसको फिर से चूहा बना देता है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि
नीचे श्लाघ्यम प्राप्य, नीच जो लोग होते हैं ना, श्लाघ्यम पदम, मान सम्मान का पद पा करके भी, प्राप्य मतलब पा करके, स्वामीनम हंतुम इच्छति, स्वामी को मारना चाहते हैं। नीच जो लोग होते हैं वो मान सम्मान का पद प्राप्त करके भी स्वामी को मारने की इच्छा करते हैं। मुझको व्याघ्रताम प्राप्य मुनिम हंतु गथोया, उनकी ऐसी स्थिति होती है जैसे मुझको व्याघ्राम प्राप्य, जैसे चूहा बाघ का रूप प्राप्त करके भी मुनिम हंतु, मुनि को मारने चला था, मारने की इच्छा की थी। गतो यथा, उसकी भी वही गति हो गई थी कि वो दोबारा से चूहा बन गया था। आइए वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। रक्षति, रक्षा करता है किया गया, अवलोक्य देख करके, भीतवा डर करके, अपगमेशति दूर होगी, उद्यते तैयार हुआ, उक्तवा कह करके, हंतुम मारने के लिए, और नियमान ले जाते हुए को, समवर्धत पालन पोषण किया, प्राविशत घुस गया या प्रवेश कर गया, दृष्टवा देख दृष्टि के द्वारा, विचार्य विचार करके, और झटिते जल्दी ही, श्लाघ्यम पदम होता प्रशंसा योग्य या मान सम्मान का पद मैंने बताया था, वो पा करके। तो आपने इस लेसन में रीड किया है। इस लेसन में एक मुनि ने किसी कौवे को, चूहे के बच्चे को ले जाते हुए देखा, उसको देख करके उसने उसको अपने मतलब कि छुड़वा लिया और उसको अपने पास रखा, उसका पालन पोषण किया। तब एक दिन वह एक बिल्ली से डर करके उसकी गोद में आकर के बैठ जाता है। जब वो तो मुनि जी उसको अपने शक्ति के द्वारा बिल्ली बना देते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो बिल्ली उस कुत्ते से डर जाती है। तब मुनि कहते हैं कि कुत्ते से क्यों डर रहे हो, तब उसको कुत्ता बना देते हैं ऋषि। तो उसके बाद वो मुनि, वो जो कुत्ता बना था ना वो चूहा, तब वो बाघ से डरता है, तो मुनि उसको बाघ बना देता है। बाघ बनाने के बाद एक दिन बहुत सारे मुनि बैठे हुए थे और इसी से बात कर रहे थे कि आपने चूहे को भी बाघ बना दिया। तो चूहे ने सोचा जब तक ये मुनि जीवित रहेगा तब तक मैं ऐसे ही अपमान सहन करता रहूंगा, ऐसा विचार करके उसने मुनि को मारने का प्रयास किया। और मुनि ने एकदम अचानक तुरंत उसी समय जल्दी ही उसको फिर से चूहा बना दिया। इसलिए विद्वान लोगों ने कहा है कि जो मूर्ख लोग होते हैं या नीच जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सम्मान के पद को, प्रशंसा को पद को पा करके स्वामी को मारने की इच्छा करते हैं। उनकी वही गति होती है जो जो चूहा बाघ बन करके ऋषि को मारना चाहता था, वो फिर से चूहा बन गया था। तो इसमें विशेष बात क्या थी, कत्वा तुमन और लय प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन विभक्ति के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही रहते हैं। इनका रूप किसी भी विभक्ति, लिंग और वचन में नहीं बदलता, मैंने अभी बताया था। ये दोनों ही कत्वा तथा लय प्रत्यय का प्रयोग, ये दोनों प्रत्यय धातु के साथ पूर्वकालिक क्रिया में करके या कर का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे है ना, जैसे पठ प्लस में कत्वा हो गया तो पठित्वा बन गया कर करके, पठ प्लस में तुम पठी तुम कर करके, पठ ले, तो ये इसका अर्थ होता है करके या कर। कत्वा प्रत्यय का तवा शेष रहता है, लय प्रत्यय का यह शेष रहता है। कत्वा का तवा, जैसे पठ प्लस में कत्वा पठित्वा, तवा शेष रहा। लिख प्लस में कत्वा लिखित्वा, और लेप का यह शेष रहता है, जैसे पठ प्लस में लेप पे पठ। उपसर्गहीन धातु में कत्वा और उपसर्ग युक्त धातु में लेप प्रत्यय लगता है। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जैसे जिसमें उपसर्ग नहीं है, देखो यहाँ देखो, पठ लिखा मैंने, पठ प्लस में कत्वा, पठ प्लस में क्या हो गया, कत्वा, इसका शेष क्या बता, तवा, तो ये बन गया पठित्वा, पढ़ करके। लेकिन जो उप क्या है, उपसर्ग, और क्री क्या है, धातु, और बाद में क्या लगा, लेप, तो ये क्या बन गया, उपकृत्य, उपकार करके, कृत्य समीप जा करके, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्री धातु है उससे पहले उपसर्ग आया, तब लेप प्रत्यय हुआ, दोनों का अर्थ ही क्या है, करके। कत्वा का मतलब भी और लेप का मतलब भी एक ही है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ जो धातु थी केवल उसके साथ, धातु के साथ ही कत्वा प्रत्यय जुड़ता है, लेकिन लेप प्रत्यय जुड़ने से पहले धातु है, उससे पहले उपसर्ग आएगा। इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, हस प्लस में कत्वा हसीत्वा, हंस करके, और वी क्या हो गया, उपसर्ग हस, लेप वी हस्य का मतलब हंस करके। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग देख लेते हैं। यह प्रत्यय चतुर्थी व्यक्ति के लिए, तुमुन का मतलब होता है के लिए, तुमुन का अर्थ क्या होता है, के लिए। चतुर्थी व्यक्ति में संप्रदान कारक में भी तो के लिए होता है ना।
यह प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है और मुख्य क्रिया के उद्देश्य को प्रकट करता है। इसमें तुम शेष रहता है। पठी तुम उनका क्या शेष रह जाता है? तुम। जैसे उदाहरण में हंस प्लस में तुमन, हंसी तुम। ठीक है, तुमन हंसी तुम का मतलब हंसने के लिए। तो मैं आशा करता हूं जो मैंने आपको लेसन रीड किया है ये आप अच्छे से पढ़ें, इसको समझें और इसके जो शब्दार्थ हैं वो अपनी कार्य पुस्तिका में लिखें। आपसे मेरी यही उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।